हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 17.2। तो इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में जाके आप सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ आकृति दी गई है और इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्षेत्रफल जो है इसके कुछ बेसिक जो नॉलेज होती है, जानकारियाँ होती है वो जान लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। तो चलिए, तो बच्चा यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल। आखिर क्षेत्रफल कहते किसको है? तो ये जितने भी हमने जानकारियाँ ली है सब आपके बुक से ली है। तो देखो, क्षेत्रफल उसको बोलते हैं कि किसी बंद आकृति द्वारा किसी तल से घेरे गए स्थान या जगह के परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब कोई बंद आकृति है, जैसे आपको यहाँ फिगर में दिख रही है जो रेड कलर का हमने बनाया है, यह एक बंद आकृति है और इसमें कुछ पार्ट्स है। ठीक है, इसके बारे में अभी जस्ट बताएंगे। तो देखो, ये जो येलो कलर से हमने कलर किया है ये क्या है? स्थान है। वही कह रहा है बंद आकृति क्या है? ये जो रेड कलर का घेरा है, ठीक है, वही कह रहा है बंद आकृति, यही रेड कलर का घेरे। तो घेरे के घेरे गए स्थान या जगह को, और इसके बीच में जो येलो कलर का भाग दिख रहा है इसी को ही हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये जगह जो येलो कलर से हमने कलर किया हुआ है इसी जगह को हम लोग क्षेत्रफल करते हैं। किसका क्षेत्रफल? ये जो घेरा गया आकृति है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा और एक दो चीज़ जान लेते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि क्षेत्रफल के बारे में समझ गए होंगे। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये जो आकृति उसमें से एक हमने भाग ले लिया। जैसे ये भाग को हमने उठा के यहाँ पे ले लिया है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो ये क्षेत्रफल हमने जब लिया है तो इसको हमने 1 नंबर दे दिया। ठीक ना, 1 नंबर दे दिया। मतलब इसका अगर यदि हम बोलने जाएंगे तो समझ लो ये 1 यूनिट लंबा है और 1 यूनिट चौड़ा है। ठीक ना, यूनिट मतलब क्या? या तो वो मीटर हो सकता है या सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, फिर 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, यही है। तो ये क्या बन गया जी? ये एक वर्ग बन गया। क्या बन गया? वर्ग बन गया। ठीक ना, ये वर्ग है ना, चारों भुजा बराबर है तो इसको वर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्ग। ठीक है, अब जरा गौर से समझिएगा। तो इस चीज को हम क्या कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है ये एक हमने ले लिया। देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अभी जस्ट समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक वर्ग हम लोग इकाई लिख सकते हैं। एक वर्ग इकाई। अब बच्चा बोलोगे ये इकाई क्या है? इकाई मतलब यूनिट। ठीक ना, इकाई मतलब यूनिट। अगर यदि ये 1 सेंटीमीटर में है, ठीक ना, ये सेंटीमीटर में होगा तो हम लिख देंगे 1 वर्ग सेमी, 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 वर्ग सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, अगर ये मीटर में ले लेंगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं 1 वर्ग मीटर। ठीक है, सॉरी, मीटर में दीर्घ ही होगा, हमने हर से लिख देना। अच्छा लो, मीटर हमने कर दिया, 1 वर्ग मीटर लिख सकते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर को, इसी को ही, ठीक ना, यहाँ पे लिख दे रहा, और इसी को ही लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर वर्ग। मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है ना। समझ में आ रहा है? इसी को ही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर प्यारे बच्चों? उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। और 1 वर्ग मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि वर्ग मतलब स्क्वायर ही होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद कर ही सकता हूं। तो अब देखो बच्चा, यहां पे अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस कलर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें कितना वर्ग दिख रहा है? देखो, 1 वर्ग 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ग दिख रहा है। तो इसका हम क्षेत्रफल बोल सकते हैं कि 16 वर्ग। सेंटीमीटर में अगर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, 16 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक ना, तो अब देखो यहाँ पे इस आकृति का आखिर क्या निकालेंगे? तो देखो, ये आकृति पूरा नहीं है, ये देखो आधा कलर किया हुआ है तो इसको लिख देंगे हाफ। ठीक ना, हाफ वर्ग सेंटीमीटर, हाफ वर्ग सेंटीमीटर।
इस सेंटीमीटर हम लोग लिख रहे हैं, सेंटीमीटर की जगह मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, और डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। उम्मीद करूंगा इतना समझ में आ गई होगी। तो एक दो जो पॉइंट है उसको जान लेते जो आपके ही बुक में दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपके जो फिगर वाले जितने भी क्वेश्चंस है सेंटीमीटर मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए उपयोगी होंगे। तो पहला पॉइंट इसमें आपके बुक में दिया गया है कि एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को एक वर्ग इकाई लेते हैं। यदि ये वर्ग एक सेंटीमीटर भुजा वाले हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्ग सेंटीमीटर होगा। जस्ट अभी हमने बताया, ठीक है, कि एक वर्ग इकाई ले सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग, यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति से घिरा है तो उस वर्ग को हम एक पूरा वर्ग के रूप में गणना करते हैं। जैसे अभी आप लोग को मिलेगा, जैसे ये एक वर्ग हमने ले लिया, अब इसमें आधा नहीं इतना भाग कलर किया हुआ है, ठीक है, इस तरह कलर किया हुआ है, मतलब आधे से ज़्यादा भाग, आधा बीचों बीच रहता ना ऐसे करके, लेकिन आधा से ज़्यादा कलर किया हुआ रहता है, तब इसको एक वर्ग ही लेंगे, एक वर्ग सेंटीमीटर ही लेंगे, ठीक ना, एक वर्ग सेंटीमीटर ही हम लोग लेंगे जब आधे से ज़्यादा रहेगा। उम्मीद करूँगा दूसरा पॉइंट समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट इसमें है कि जिस वर्ग का आधा से कम भाग आकृति में घिरा है तो उसे छोड़ देंगे। यदि कोई वर्ग रहा, ये समझना, यदि कोई वर्ग रहा, इसमें आधा भाग ये हुआ लेकिन कलर किया हुआ जो भाग है इतना ही है, कलर किया हुआ भाग आधा से कम रहेगा तो इसको लेना ही नहीं है, ठीक ना, क्षेत्रफल बनाते समय। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। और चौथा जो नियम है इसमें कि वर्ग का ठीक आधा भाग गिनती में आता है तो उसे वर्ग का क्षेत्रफल को 1/2 वर्ग इकाई लेते हैं, जो जस्ट हमने अभी बताया यही वाला चीज, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला नंबर, पहला का ए है कि आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें ए नंबर हम देख रहे हैं इस तरह का आकृति और इसमें वर्ग बना हुआ है। तो सबसे पहले हम वर्ग काउंट कर लेते हैं, आखिर कितना वर्ग है। तो गिन लो बच्चा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल इसमें कितना वर्ग है, 18 वर्ग है। कलर किया हुआ भाग मतलब यही वर्ग है। तो चलिए अब हम लोग लिख लेंगे। तो बच्चा यहाँ पे लिख लेंगे कि 18 पूरे वर्ग है ए में, ठीक है। यहाँ पे हम जब ने काउंट किया तो टोटल कितने पूरे वर्ग थे, पूरे वर्ग थे 18। तो इसीलिए क्षेत्रफल लिख देंगे, 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, इसका मतलब इसीलिए क्षेत्रफल बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 18, 18 ही पूरा वर्ग है ना, तो 18 वर्ग लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम लोग उसके बदले क्या लिख देंगे, इकाई लिख देंगे, ठीक है, कि 18 वर्ग इकाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इकाई के जगह सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं था। तो चलिए अब देखते हैं बी नंबर। तो बी नंबर बच्चा आपका यही है। तो बी नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि कितना वर्ग है टोटल। तो बी में वर्ग हम लोग काउंट कर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 कुल कितना वर्ग है, 16 वर्ग है। तो उसी तरह हम लोग बी में नंबर में भी लिख लेंगे कि 16 पूरे वर्ग है, ठीक ना, पूरा वर्ग 16 है, इसीलिए क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 16 वर्ग इकाई। उम्मीद करूंगा कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या सी देखेंगे तो इसमें कितना वर्ग है जी, देखो 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 और 13, टोटल 13 है। इधर 6 गो है, इधर 6 गो, 6 6 12 और एगो बीच में, टोटल कितना वर्ग है, पूर्ण वर्ग है 13। तो सेम उसी तरह हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे अब कि 13 पूरे वर्ग है, ठीक है। इसीलिए क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 13 वर्ग इकाई। क्लियर प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं डी नंबर। तो डी नंबर में बच्चा कितना वर्ग है, चलो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, कुल वर्ग कितने हैं इसमें, 5। उम्मीद करूंगा समझ रहे होंगे।
तो 5 वर्ग है, इसलिए इसका हम लोग लिख देंगे अब कि 5 पूरे वर्ग है, इसीलिए क्षेत्रफल हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डी के बाद अब ई नंबर। तो ई नंबर में हम लोग देख रहे हैं कुल कितने वर्ग है, 1 2 3 4 5 6, कुल वर्ग है, पूरे वर्ग है 6। तो इसका हो जाएगा अब ई नंबर आंसर लिख देंगे कि 6 पूरे वर्ग है, इसीलिए क्षेत्रफल हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझिए जरा अच्छा से। तो इसमें जब हम काउंट करेंगे कि पूरे वर्ग कितने हैं, तो देखो ये जो है ये एक वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया और ये चौथा वर्ग हो गया। टोटल 4 गो पूर्ण वर्ग है, जैसे हम लिख दे रहे 1 2 3 4। कुल वर्ग कितना है, 4 गो है। कुल वर्ग कितना है, 4 गो है। और जो ये वाला भाग है, ये वाला दिख रहा है, ये आधा है। आधा के गो है, 1 गो 2 गो और 3 और 4। 4 जो है, 4 तुम्हारा आधा है, मतलब कुल जो वर्ग है ये 4 गो है और आधा जो वर्ग है ये अभी 4 गो है। तो चलिए अब इसको कैसे लिखते हैं जरा समझिएगा। यहाँ पे जब हम काउंट किए तो कुल वर्ग जो पूर्ण वर्ग कह लो के गो है 1 2 3 4 और आधा करके के गो है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। 4 गो आधा है और 4 गो पूरा है। उम्मीद करूंगा ये समझ गए होंगे। अब बारी है लिखेंगे कैसे। यहाँ पे चलिए देखते लिखते हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पे कि 4 पूरे वर्ग तथा 4 आधे वर्ग है, इसीलिए क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पूरे वर्ग का हम 4 लिख देंगे और प्लस 4 को क्या है, आधा वर्ग है। 4 क्या है, आधा है, तो 4 गुना हाफ कर देंगे, 4 का हम आधा कर देंगे। इतना समझ में आ रहा है बच्चों। देखो 4 पूरे वर्ग था, तुम 4 लिख दिए और 4 आधे वर्ग है, तो 4 हम लिख देंगे और उसका आधा कर देंगे, तो गुना हाफ कर देंगे, 4 का आधा कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, वर्ग इकाई। तो बच्चा अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो तो ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 एका 2, ऊपर का नीचे से काट दो। ये भाग होता है ना, हम लोग को पता ही होगा, ऊपर का नीचे से कटता है तो 2 का पहाड़ा में 1 आ जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा 4। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2 ही हो जाएगा। इतना आ रहा समझ में, हमने यहाँ पे काट दिया है। तो यहाँ पे 4 और 2 क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, वर्ग इकाई। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आगे चलिए देखते हैं, इसी तरह का मिलेगा आपको। तो अगला क्वेश्चन जी नंबर आपको दिख रहा होगा, ये है, इसमें एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इसमें हम पूर्ण वर्ग देखेंगे, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग क्या के गो है बच्चा यहाँ पे, तो देखो एक वर्ग ये हो गया, हमने यहाँ पे पेंसिल से कलर कर दिया, एक ये हो गया पूर्ण वर्ग, ये दूसरा हो गया और है क्या, देखो 1 और 2, यही 2 गो है, यही 2 गो है पूर्ण वर्ग, ठीक है ना बच्चों, सिर्फ 2 ही गो है। लेकिन बच्चा याद रखिएगा, हमने पहले ही बताया था कि उन सबको भी पूर्ण वर्ग ले लेंगे जो आधा से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ये वाला जो है ये आधा से ज़्यादा है, तो इसको भी पूर्ण वर्ग में ही ले लेंगे। तो कितना हो गया, 1 2 3, और ये भी देखो, ये आकृति भी देखो, ये भी आधा से ज़्यादा है, तो कितना हो गया पूर्ण वर्ग, 4, और एक ये भी हो जाएगा, 4 और 1 5। तो पूर्ण वर्ग कितना हो गया बच्चा, यहाँ पे 5 हो गया। हमने शुरू में ही 3 पॉइंट बताया था ना, 4 पॉइंट, उसमें बताया था ना कि जब भी आधा से ज़्यादा हो जाता है तो उसको पूर्ण वर्ग में ही लिया जाता है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जब हमने देखा, यहाँ पे क्या देखा बच्चा, यहाँ पे देखो एक ये हो गया, दूसरा पूर्ण वर्ग ये हो गया और तीसरा ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह आधा से ज़्यादा है। उसी प्रकार चौथा ये हो जाएगा, ये भी आधा से ज़्यादा है, और पांचवा फिर ये हो जाएगा, मतलब 5 पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब हम देखेंगे आधा कोई वर्ग है, तो यहाँ जब देख रहे हैं तो ये जो है ये आधा से कम है। तो हमने उस पॉइंट में भी बताया था कि जब आधा से कम रहेगा तो उसको कंसीडर नहीं करना है, मतलब नहीं लेंगे। और ये भी देखो, जब देख रहे हैं इस आकृति में ये वाला,
ये भी जो है आपका आधा से कम है, तो इसको भी नहीं लेंगे। उसी प्रकार ये वाला आकृति में देखेंगे यह वर्ग का आधा से कम है, आधा तो ये ना होता, लेकिन यहाँ पे आधा से कम है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो यही नियम था उसमें, 4 जो नियम था हमने बताया था शुरू में ही, अगर अच्छे से देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा इसमें ये भी आपका पूर्ण आधा से कम है तो इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। तो कितना हो गया बच्चा? सिर्फ 5 हो गया। देखो एक ये 2 3 4 5, और बाकी सब जो है वह आधा से कम है। अगर आधा भी होता तो ले लेते, लेकिन आधा नहीं है। तो उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो इसका कितना वर्ग बना? सिर्फ 5 बना। तो चलिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे जी नंबर में कि 5 पूरे वर्ग है, इसीलिए क्षेत्रफल हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं H नंबर, इसमें देखेंगे पूर्ण वर्ग। तो बच्चा पूर्ण वर्ग कितना है? टिक लगा लो। देखो 1 2 3 पूर्ण वर्ग है, फिर ये 4, फिर ये 5। समझ में आ रहा? पूर्ण वर्ग कितना है? 1 2 3 4 और 5। पूर्ण वर्ग ये हमने 1 लिख दिया, ये कितना है? 5। पूर्ण वर्ग है 5 आपका। और हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है। और आधा हाफ कितना है जी? हाफ है आपका 4 को, 1 2 3 4। तो हाफ है 4 और फुल है 5। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। देखो 1 2 3 4 5 फुल हो गया और आधा हो गया 4, 1 2 3 4। तो चलिए बच्चा अब हम लोग लिख लेते हैं। तो H नंबर में हम लिख लेंगे, हमने क्या देखा था कि 5 गो पूरे वर्ग था और 4 आधे वर्ग था, तो वही लिख लिया 5 पूरे वर्ग तथा 4 आधे वर्ग। तो इसीलिए क्षेत्रफल, एगो डॉट ऊपर 2 गो डॉट नीचे, इसका मतलब इसीलिए होता है। इसीलिए क्षेत्रफल आपका हो जाएगा बच्चा लोग, क्या हो जाएगा जी? अरे हो जाएगा 5 प्लस 4 जो है ना वह आधा है, तो गुना हाफ कर देंगे, ठीक ना। और ये हो जाएगा वर्ग इकाई। इकाई मतलब कोई यूनिट होगा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है वो यूनिट, इसलिए इकाई हमने लिख दिया। तो अब इसको वैसे कर दो, 5 प्लस यहाँ क्या जगह देखो 2 1 2 और 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 वर्ग इकाई। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 वर्ग इकाई आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन नंबर आई आपका ये रहा। तो सबसे पहले इसमें हम पूर्ण वर्ग देखेंगे, मतलब वैसा सबको देख लेंगे जो आधा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ देख रहे हैं पूर्ण वर्ग तो एक भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो है, ये यहाँ जो वर्ग है दिख रहा है आप लोग को, ये वाला जो वर्ग है ना ये आधा से ज़्यादा है, तो इसको कंसीडर कर लेंगे। 1 हो गया, वैसे ही सेम यहाँ पे है 2 हो गया, वैसे ही सेम यहाँ पे है ये 3 हो गया, और वैसे ही सेम यहाँ पे ये 4 हो गया। तो पूर्ण वर्ग कितना है? 4 है, ठीक है। आधा से जो ज़्यादा रहता है उसको पूर्ण वर्ग माना जाता है, बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखेंगे आधा, आधा है क्या कोई? देखो यहाँ पे ये वाला पूरा वर्ग है, इसमें देखो जरा सा है, आधा से कम है। आधा से कम रहेगा तो उसको नहीं लिया जाता है, ये भी नहीं लेंगे, और ये वाला भी जो है ये भी नहीं लेंगे, और ये वाला ये भी नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ 4 ही जो है वह पूर्ण वर्ग है। तो हम चलिए अब लिख लेते हैं। लिख लेंगे हम यहाँ पे 4 पूर्ण वर्ग है, पूरे वर्ग है, इसीलिए क्षेत्रफल हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। चलिए नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो अगला है क्वेश्चन नंबर जे। तो इसमें सबसे पहले पूर्ण वर्ग देख लेते हैं हम लोग। तो पूर्ण वर्ग के गो है, देखो यहाँ पे 1 2, ठीक ना, 2 एगो पूर्ण वर्ग है, तो हम यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं। पूर्ण वर्ग आपका हो गया 2, ठीक है, 2 पूर्ण वर्ग हो गया। और हाफ, हाफ के गो है, देखो हाफ यहाँ पे देखो के गो है, ये वाला दिख रहा है, ये 1 2 3 4, टोटल 4 है हाफ। तो यहाँ पे हमने देखा 2 गो पूर्ण वर्ग है और 4 गो हाफ है। तो चलिए अब लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 2 पूरे वर्ग तथा 4 आधे वर्ग है, इसीलिए क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा? 2 पूरे वर्ग है ना, तो 2 लिख देंगे,
और 4 आधा है, तो 4 को हम लोग आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, और ये हो जाएगा वर्ग इकाई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर देंगे और प्लस यहाँ पे 2 कर देंगे। अरे देखो 2 एक का 2, 2 दूनी 4, तो 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2 ही ना हो जाएगा। 2 + 2 वर्ग इकाई हो जाएगा यहाँ पे। अब लास्टली हम लोग लिख देंगे 2 2 4 वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन के, बहुत प्यारा सा इस बार है जो क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखना आप लोग को सीखना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग के गो है यहाँ पे। चलो गिनते हैं, मेरे साथ गिनिएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 दिख रहा है, हमने 7 को टिक लगा दिया। फिर से देख लो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो आकृति आप लोग को दिख रहा है इस साइड, ये भी तो आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आधा से ज़्यादा है, तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पूर्ण वर्ग कितना हो गया बच्चा, 8। ठीक है, अब देखेंगे आधा है या नहीं। तो हम ये देख रहे हैं, तो ये जो आकृति है ना, इसमें आधा से कम है, ये भी आधा से कम है, ये भी आधा से कम, ये भी 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 कम। तो आधा से कम होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, लिया ही नहीं जाता। तो इसमें 8 पूर्ण वर्ग है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, इसका लिख देंगे हम 8 पूरे वर्ग है, इसीलिए क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। क्लियर, और यही हो जाएगा बच्चों आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो प्रश्न संख्या एल, ठीक है, एल में ये देखो, ये थोड़ा है कंफ्यूजन टाइप का, इसमें सर्कल बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को पूर्ण वर्ग देखना है। पूर्ण वर्ग कैसे देखते हैं, जो आधा से ज़्यादा भी होता है उसको कंसिडर किया जाता है। तो चलिए गिनते हैं, केगो हो गया, देखो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ये आधा से ज़्यादा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो देख रहे हैं ये जो भी आधा से ज़्यादा है, इसलिए इसको भी ले लेंगे 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये 9 हो जाएगा, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 हो जाएगा, आधा से ज़्यादा है। फिर ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, और ये भी हो जाएगा, ये भी आधा से ज़्यादा है। 17 के बाद 18, 18 हुआ ना जी, 1 2 3 4 5 10 15 16 17 18, 18 हो गया। ये जो इस बार देखेंगे तो ये आधा से कम है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। 18 के बाद ये हो जाएगा 19, ये 20, और ये 21, और ये जो है आधा से बहुत कम है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे आप लोग को दिख ही रहा है, 1 2 3। ठीक है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल कितना वर्ग हो गया, 21, मतलब 21 पूर्ण वर्ग हुआ। उम्मीद करूँगा देखने आप लोग सीख गए होंगे। इसको और इसको और ये वाला, ठीक ना, और ये वाला, इस सबको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वह आधा से कम है, आधा रहता तो लेते। तो चलिए अब इसका आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पे बच्चा हम लोग लिख देंगे 21 पूरे वर्ग है, इसीलिए क्षेत्रफल हो जाएगा 21 वर्ग इकाई। क्लियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला है बच्चा ये मछली, मछली जल की महारानी है ना जी। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा से देखना होगा, पूर्ण वर्ग उसको होगा जो आधा से ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो चलिए काउंट करते हैं। तो इस तरह का आकृति में थोड़ा तो दिक्कत होता ही है, एक्यूरेट निकलना मुश्किल होगा, इसलिए ये लगभग में ही आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो बच्चा क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं पूरा, क्योंकि ये आधा से ज़्यादा है। तो 1, ये भी 2, ये भी 3 4, ये भी आधा से ज़्यादा है 5, उसके बाद ये भी 6 7 8 9 10 11 12, सब आधा से ज़्यादा है, 12 हो गया। उसके बाद ये हो गया, क्या होगा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद ये 13,
13 के बाद दिख रहा है ये भी आधा से लगभग ज़्यादा है। 13 के बाद ये 14 हो जाएगा और ये 15 और ये 16, ठीक है ना। टोटल 16 लगभग हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये सब भी निकला, इसको भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो लगभग में मानेंगे, लगभग 16 आ रहा है, ठीक ना। ये देखो हाफ टर का लग रहा है तो इसको हम पूरा फुल कंसीडर कर ले, क्योंकि इधर भी तो है ना, समझ में आ रहा है। और ये भी, ठीक है। तो टोटल 16 हो जाएगा, लेकिन लगभग में होगा। इन सबको हम हाफ में भी नहीं ले सकते हैं, ठीक ना, नहीं ले सकते तो ऐसे वेस्ट हो जा रहा है। लेकिन ये क्षेत्रफल तो है ना, इसलिए हम यहाँ पे सबको लगभग में कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसको आधा नहीं मान सकते हैं, ना ही फुल मान सकते हैं इसको, तो इसलिए फुल मान लेते हैं एज पर रूल के हिसाब से। तो लगभग में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चा हम यहाँ पे लिख देंगे लगभग 16 पूरे वर्ग है, इसीलिए क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 16 वर्ग इकाई। लेकिन लास्ट में आप लोग लगभग लिख दीजिएगा, ठीक ना। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो अगला है n नंबर, इस बार है मैप है। किसका मैप है जी? अपने राज्य का मैप है, झारखंड का, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, ये भी लगभग में ही आएगा, एक्यूरेट तो नहीं आएगा। तो चलिए काउंट करते हैं। ये देखो पूर्ण वर्ग हो गया, पूर्ण वर्ग नहीं, आधा से ज़्यादा है, इसलिए पूर्ण ही कंसीडर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ले सकते हो 8, ये भी ले सकते हो 9, 9 हो गया, ये आधा से कम है, 9 ही लिए यहाँ पे। 9 के बाद यहाँ 10 11 12 13, ठीक है, यहाँ 13 ले लिए हैं। 13 के बाद यहाँ इसको ले सकते हैं 14 15 16, 16 के बाद ये आधा से लगभग ज़्यादा लग रहा है। 16 के बाद ये 17 ले रहे हैं इसको, 17 के बाद यहाँ पे 18 19 20 और ये 21, लगभग 21, ठीक ना, लगभग 21 आ रहा है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिख देंगे। तो इसमें हमने लिख दिया लगभग 21 पूरे वर्ग है, ठीक है ना। 21 लिए हैं क्यों? क्योंकि आधा से ज़्यादा 1 2 को आ रहा था। लगभग इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह 21 से 22 भी हो सकता है, ठीक ना, एक बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है अगर एक्यूरेट माप लेंगे तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 21 वर्ग इकाई, लगभग, ये लगभग में ही आएगा क्योंकि एक्यूरेट माप नहीं होगा। एक्यूरेट मापने जाओगे तो ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक ना। प्रॉपर तरीके से होता है, ये एक स्थिति के तौर पे मापा जाता है, ठीक ना, बेसिक स्थिति के तौर पे। तो यहाँ पे 21 वर्ग इकाई लगभग होगा, मतलब 21 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये दिमाग पे रखिएगा, लगभग के अनुसार है, ठीक ना। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 17.2 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।